Good morning, students. Welcome to English class. And today we shall continue the same chapter, chapter number 6, the Luncheon. Except white wine, she proceeded as though I had not spoken. White wine को छोड़कर she proceeded उसने yes कर दिया as though I had not spoken मैंने कुछ नहीं बोला था. These French white wine are so light, they are wonderful for digestion. And she gave the explanation कि जो white wine होती है ये digestive system के लिए अच्छी होती है. What would you like? तुम क्या पसंद करोगे लेना? I asked. Hospitable means cordial, respectfully. Still, but not exactly effusive means enthusiastic. मतलब खुश होकर नहीं पूछा मैंने, झील से, वाइटैलिटी से. शी गेव मी अ ब्राइट amicable means goodwill. Flash of her white teeth means she passed a smile. And my doctor won't let me drink anything but champagne. कि जो मेरे डॉक्टर हैं उसने मुझे कहा मैंने कुछ नहीं पीना शैम्पेन के अलावा. शैम्पेन क्या होती है? एन एक्सपेंसिव वाइट और पिंक वाइन मेड इन द Cambridge area of France. And she gave me, and after that I fancy means attracted. I turned a trifle pale and I ordered half a bottle. मैंने आधी बोतल का ऑर्डर दिया. And I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me टू ड्रिंक शैम्पेन. और मैंने साथ में मेंशन भी किया कि मेरे डॉक्टर ने मुझे पूरी तरीके से मना कर रखा है शैम्पेन पीने से. सो व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक? तो तुम क्या पीने जा रहे हो? देन आई रिप्लाइड, द नरेटर रिप्लाइड, वाटर. मैं पानी पीऊँगा बस. शी एट द कवेयर एंड शी एट द सालमन. शी टॉक्ड गायली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक. मतलब उसने कवेयर और सालमन फिशी वगैरह सब कुछ खा लिया. फिर वो लिटरेचर की बातें कर रही है, कला की बातें कर रही है. बट आई वंडर्ड में सरप्राइज. मैं हैरान था. व्हाट द बिल वुड कम टू, बिल कितना आएगा. एंड व्हेन माय मटन चॉप अराइव्ड, जैसे ही मेरी डिश आई जो मैंने ऑर्डर की थी मटन चॉप, शी टॉक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क. उसने इस चीज़ को सीरियसली लिया उस लेडी ने. आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचियन. मुझे लगता है कि तुम बहुत हैवी लंच करते हो, तुम्हारी आदत है ज़्यादा हैवी लंच करने की. आई एम श्योर इट इज़ अ मिस्टेक. मुझे यकीन है ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी. वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग. तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते, सिर्फ एक चीज़ खाया करो लंच में. आई एम श्योर यू वुड फील आवर सो मच बेटर फॉर इट. और मुझे यकीन है तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा अगर तुम मेरी तरह सिर्फ एक ही डिश खाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं खाओगे तो. आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग. मैं सिर्फ एक चीज़ खाने जा रही हूँ. एंड आई सैड जस्ट द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर. तभी वहाँ पे वेटर आता है. शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी जेस्चर. उसे बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए मीन्स अपने हाथ को हवा में हिलाते हुए उसको इशारा किया वेटर को. नो 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 आई नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंचन. और वेटर को कहा मैं कुछ नहीं लेती लंच में, जस्ट अ बाइट, बस एक आधी बाइट ले लेती हूँ. आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट. एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज़ ऑफ फॉर कन्वर्सेशन दैन एनीथिंग एल्स. एक्चुअली मैं खाती हूँ सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए कि इस बहाने चलो बातें हो जाएंगी थोड़ी बहुत. आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर. मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाती अनलेस दे हैड सम ऑफ दी जाइंट एस्प्रेंजेस. चाहे एस्प्रेंजेस की बात क्यों ना चल रही हो, जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं. आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ दैम. एंड मुझे बड़ा दुख होगा अगर मैं बिना कुछ एस्प्रेंजेस वगैरह कुछ खाए यहाँ से पेरिस से लौट जाती हूँ तो. एंड माई हार्ट सेंक. अब जो नाउ द नरेटर इज़ थिंकिंग माई हार्ट सेंक. मेरा दिल बैठता जा रहा था कि नाउ हाउ विल आई पे द बिल. मैं बिल कैसे पे करूँगा. आई हैड सीन दैम इन द शॉप एंड न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव. क्योंकि नरेटर जानता था कि ये जो एस्प्रेंजेस जो डिश है बहुत महंगी होती है. माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ दैम. उन्हें देख कर मेरे मुँह में पानी आ जाता था हमेशा से. मैडम वॉन्ट्स टू नो
इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज जाइंट एस्प्रिंजेस, आई आस्क्ड द वेटर। मैंने वेटर से पूछा कि मैडम ने पूछा क्या मैडम चाहते हैं क्या यहाँ पे इसको एस्प्रिंजेस मिलेगी, ये डिश मिल जाएगी इनको खाने के लिए। एस्प्रिंजेस मीन्स कहते हैं ए प्लांट हुज शॉर्ट्स आर यूज एज ए वेजिटेबल। I tried with all my might means power, to will him to say no। मैंने बड़ा प्रयास किया उसे कहने का कि नो, वो ये वेटर ये बोल दे नो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। बट ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्राइस लाइक फेस। जो वेटर था उसके चेहरे पे स्माइल थी, उसने सोचा कि यस का ऑर्डर ही मिलेगा। ही अश्योर्ड मी दैट दे हैड सम सो लार्ज, कि उनके पास कुछ एस्प्रेंजेस हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। एंड सो स्प्लेंडिड सो टेंडर दैट इट वॉज अ मार्वल। मार्वल मीन्स वंडर, वंडरफुल, मिराकुलस, चमत्कारी है, मतलब बहुत शानदार उनके पास है ये डिश। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंगरी, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। माई गेस्ट साइट एंड बट इफ़ यू इंसिस्ट। अब गेस्ट ने कहा कि एक्चुअली मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब तुम जिद कर रहे हो तो आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्प्रेंजेस, तो मैं कुछ एस्प्रेंजेस खा ही लूँगी, उस लेडी ने कहा। आई ऑर्डर्ड दैम, फिर मैंने उसके लिए ऑर्डर भी कर दिया। एंड आर यू नॉट गोइंग टू हैव एनी, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम कुछ नहीं लोगे। नो आई नेवर ईट एस्प्रेंजेस, मैंने कहा, रेटर ने रिप्लाई किया, वो ही नेवर ईट एस्प्रेंजेस, वो ये चीज़ नहीं खाता। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक दैम, तो लेडी ने कहा मैं जानती हूँ कुछ लोग पसंद नहीं करते। द फैक्ट इज़ यू र्यून योर पैलेट, पैलेट मीन्स रूफ ऑफ द माउथ, तुमने अपने मुंह का जो तालू है वो ख़राब कर रखा है, बाय ऑल द मीट यू ईट, चिकन खा खा कर। सो वी वेटेड फॉर द स्प्रेंजेस टू बी कुकड, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक वो तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। स्प्रेंजेस जब तक उनको पकाया जा रहा है। पैनिक सीज्ड मी, अब नरेटर है, ही वॉज स्केरिंग, वो डर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द बिल, बिल के कारण कि बिल कितना आएगा। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर द फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। अब क्वेश्चन ये नहीं था कि मुझे मेरे पास कितने पैसे बच गए हैं, कैसे मैं अपना सर्वाइव कर पाऊँगा एक मंथ, बट द वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। अब क्वेश्चन ये था कि क्या मैं बिल पे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इट वुड बी मोटिफाइंग, मोटिफाइंग मीन्स ह्यूमिलेटिंग, इट्स मैटर ऑफ इंसल्ट टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक्स शॉर्ट। मुझे लग रहा था कि अगर मेरे पास 10 फ्रैंक्स भी कम रह गए तो ये वो तो इंसल्ट वाला मैटर हो जाएगा। एंड बी ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, मुझे अपने गेस्ट से मीन्स उस लेडी से उधार लेने पड़ेंगे। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ करना नहीं था। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ़ द बिल केम टू मोर, अगर बिल ज़्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आई मेड अप माई माइंड, मैंने पहले अपना माइंड सेट कर लिया, मैंने विचार सोच लिया था। आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, मैं अपना हाथ पॉकेट में डालूंगा। एंड विद द ड्रामेटिक क्राई, और ड्रामा करते हुए, दिखावटी आर्टिफिशियल तरीके से चिल्लाऊंगा, स्टार्ट अप एंड से ओह इट हैड बीन पिक्ड, कि शायद किसी ने मेरा पर्स निकाल लिया है। ऑफ कोर्स इट वुड बी अवेकर्ड इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ ईदर टू पे द बिल, और अब उसके पास अब पैसे नहीं है बिल पे करने के लिए। दैन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। फिर बाद में ये कहूँगा दुकानदार को, रेस्टोरेंट के मालिक को, कि मैं सर एक घड़ी छोड़ कर जा रहा हूँ अपनी रिस्ट वॉच, और बाद में आके आपको पे कर जाऊँगा और एक रिस्ट वॉच वापस ले जाऊँगा। द एस्प्रेंजेस अपीयर्ड, तभी वो एस्प्रेंजेस डिश थी वो आ गई वहाँ पे। दे वर इनॉमरस मीन्स ह्यूज, सक्यूलेंट मीन्स जूसी, एपिटाइजिंग थे। एंड द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर टिक्कल मीन्स एन ईची फीलिंग, मतलब उसकी खुशबू इतनी थी अच्छी लग रही थी जो मेल्टेड बटर की, उसकी नोज़ में गुदगुदी महसूस हो रही थी। बट ऑल आई कुड डू वॉज टू वॉच माई गेस्ट थ्रस्ट दैम डाउन इन लार्ज माउथफुल्स। मैंने सिर्फ क्या देख सकता था कि मेरा जो गेस्ट थी मेरी, वो उतने बड़े मुंह में अपने ठूसे जा रही थी, बार बार स्प्रिंजेस को खाई जा रही थी लाइक ए ग्रीडी पर्सन। एंड एट लास्ट शी फिनिश्ड, अंतिम में उसने सब कुछ खा लिया, सब खत्म कर दिया। एंड कॉफ़ी आई सैड, फिर मैंने पूछा कॉफ़ी लोगे आप। यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर, उसने कहा हाँ कॉफ़ी भी पी लूँगी और आइसक्रीम भी खा लूँगी। आई वॉज जस्ट कैरिंग नाउ एंड सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर, मैंने खुद के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की, उसके लिए कॉफ़ी और आइसक्रीम ऐड की और ऑर्डर कर दी। एंड यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थोरोली बिलीव इन, मैं एक चीज़ है मैं बहुत बड़ा विश्वास करती हूँ। शी सैड
as she ate ice cream, one should always get up from a meal feeling one could eat a little more. अगर कोई आदमी खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लेता है तो उसको ऐसे लगता है मैंने कुछ खाया नहीं, उसे फिर से भूख लग जाती है, मीन्स सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम्हें भूख है? आई आस्क्ड फेंटली, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा उससे, लेडी से, क्या आपको भी भूख है? तभी थोड़ी सी रह गई है कोई कमी? सो नो, आई एम नॉट हैंग्री, मैं कोई भूखी थोड़ी हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। एंड यू सी, तुम जानते हो, आई डोंट ईट लंचियन, मैं लंच करती नहीं हूँ। एंड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं एक कप कॉफ़ी पीती हूँ मॉर्निंग में। एंड देन डिनर, फिर डिनर करती हूँ। लंच तो मैं करती नहीं, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ के अलावा कुछ नहीं खाती फॉर लंचियन। लंच में भी सिर्फ एक डिश लेती हूँ। एंड आई वॉज स्पीकिंग टू यू, मैं तुम्हें कब से ये चीज़ बता रही हूँ। देन ए टेरिबल थिंग हैपन्ड, एक भयंकर बात हुई। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब कॉफ़ी की वेट कर रहे थे, और द हेड वेटर केम टू अस बेरिंग ए लार्ज बकेट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस। तभी वहाँ पे एक हेड वेटर आया, उसके हाथ में बहुत बड़ी बास्केट थी, किसकी? आड़ू की भरी हुई, जिसमें पीचेस थे। एंड दे हैड द ब्लश, ब्लश मीन्स ग्लो ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, और उसके लिए बिल्कुल ग्लो का मैटर था ये। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट डिश। आफ्टर दैट व्हाट वाज हैपन, दे हैड द रिच टोन ऑफ द इटालियन लैंडस्केप, क्योंकि वो अदर कंट्री से आए हुए थे। एंड सो एंड दीज पीचेस वर नॉट सीजनल, ये सीजनल भी नहीं थे। सो बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन द सीजन देन, एंड लॉर्ड नो, भगवान ही जानता था कि व्हाट दे कॉस्ट, की कीमत क्या थी। आई नो टू अ लिटल लेटर for my guest going on with her conversation absent mindedly और took one, उसने फिर एक ले लिया उसमें से खाने के लिए। एंड यू सी, तुम जानते हो, जैसे यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, उस लेडी ने मुझे ये कहा, तुमने तो अपना सारा पेट चिकन से भर रखा है, तुमने बहुत चिकन खाया है। एंड माई वन मिजरेबल लिटल चॉप, मेरा एक छोटी सी एक सिंपल डिश जो मैंने ऑर्डर की थी, वो मेरे लिए पहाड़ बन चुकी थी। हर बात उसी का एग्जांपल दे रही थी वो लेडी। एंड यू कांट ईट एनी मोर, तुम तो कुछ ज़्यादा खा ही नहीं सकते अब, क्योंकि तुमने तो हैवी लंच कर रखा है। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल इन्जॉय अ पीच, मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ थोड़े स्नैक्स लिए हैं और बस थोड़ा सा एक ही पीच, एक आड़ू खाया मैंने। द बिल केम, तभी बिल आ गया। एंड व्हेन आई पेड इट, मैंने इसको पे किया, आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर ए क्वाइट एंड इनएडिक्वेट टिप, मेरे पास देने के लिए पर्याप्त टिप भी नहीं थी। एंड हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रैंक्स, अब उसकी आंखें उस 3 फ्रैंक्स के ऊपर टिकी हुई थी। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, जो मैंने वेटर के लिए छोड़े थे। एंड आई न्यू दैट, मैं जान गया था। शी थॉट मी मीन, ये मुझे घटिया समझ रही है, वो सो पुअर सो मिजरेबल गाइज, बेचारा कितना बुरा हुआ, इसके साथ कितना कुछ ने पैसे मेरे ऊपर खर्च कर दिया। बट व्हेन आई वॉकड आउट द रेस्ट्रा, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, अब मेरे सामने सारा महीना खड़ा था, बिकॉज आई हैव नो पैनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, नॉट ए पैनी इन माई पॉकेट। फॉलो माई एग्जाम्पल, एंड शी सैड फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सैड एज वी शॉक हैंड, हमने हाथ मिलाया, उसे मुझे कहा मुझे फॉलो करो आप। एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचियन, और लंच में एक चीज़ के अलावा कुछ मत खाइए। एंड आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटोर्टेड, एंड आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, और रात को आज मैं डिनर में कुछ खाऊंगी भी नहीं। एंड ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरिस्ट मीन्स क्या होता है? ए पर्सन हु रॉट अबाउट फन, अ पर्सन हु राइट्स और परफॉर्म ह्यूमरस मटीरियल, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरिस्ट, और शी क्राइड, तुम बड़े फनी हो। एंड शी क्राइड गायली, खुश होते हुए कहा। एंड जंपिंग इनटू अ कैब, कैब में बैठ गई अपनी। यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, एंड बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, अंत में मैंने अपना बदला ले लिया था। बिकॉज नाउ शी वेट्स 21 स्टोन, 1 स्टोन इज इक्वल टू 6.335 kg, मीन्स नियर अबाउट 130 प्लस वेट का हो चुका था। सो इन दिस वे द narrator took his revenge. So dear student, today we have finished this chapter, we have completed this chapter, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.